Have a very warm welcome to all the viewer on an era of education. Hello, I am Elena. Today I am going to teach you a very wonderful topic that is nationalism. Further, not delaying your time, I would like to start my lecture that is nationalism, principle that affect the nationalism, approach of nationalism, imperialist approach, nationalist approach, Marxist approach, subaltern approach, and at the end we will see merit of nationalism. नेशनलिज्म कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। ये कंबाइंड आइडिया है लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फैशनिज्म। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने आए थे, लाइक दैट पीरियड इज बीइंग रिफर्ड एज अ कॉलोनियल पीरियड, तो उस हिसाब से हम लोग उसी समय से नेशनलिज्म आइडिया को प्रमोट किया जा रहा था। ये एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो है जहाँ सेम कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन फॉलो किया जाते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको कोई फोर्सफुली नहीं किया जाएगा। जैसे इंडिया में आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोई भी कल्चर को आप फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें कोई रोक टोक आप पे नहीं किया जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है कि ये क्या प्रमोट करता है, तो ये एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन को प्रमोट करता है। नेशनलिज्म जो है आइडिया जो है वो दो पार्ट में मतलब फर्दर डिवाइड किया गया है इस बेसिस पे कि वेस्टर्न स्कॉलर क्या सोचते थे, इंडियन स्कॉलर उस पर क्या व्यू रखते थे। वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न स्कॉलर ये सोचते थे कि इंडिया में जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो उनके कारण आया है। पहले ऐसा नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिर इंडियन स्कॉलर उनको कंट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं, हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, लैंग्वेज ये पहले से ही है, हम लोग इंडिपेंडेंटली उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें ब्रिटिशर्स का रोल नहीं है। जैसे कि गांधी, भीमराव अम्बेडकर, विवेकानंद ये सब मानते हैं कि हमारे इंडिया में नेशनलिज्म फीलिंग पहले से ही था। राइज ऑफ नेशनलिज्म में कुछ पॉइंट है, जैसे लैंग्विस्टिक अप्रोच, पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, रिलीजियस एंड कल्चर, ये सारे फैक्टर है जो नेशनलिज्म को प्रमोट किए थे। फिर गांधी और अंबेडकर का ये व्यू था कि गांधी सोचते थे कि हम लोग एंटी वायलेंस मतलब वायलेंस नहीं करेंगे, अहिंसा ना करके हम लोग नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, ना ही सैनिक का बल यूज़ करके, मिलिट्री आर्मी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अम्बेडकर का कहना था कि जहाँ पे एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे नेशनलिज्म फीलिंग प्रमोट करने में ईजी होता है। प्रिंसिपल और फैक्टर ऑफ नेशनलिज्म, पहला ये है कि ये रेनेसांस और रिफॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। फिर जो हाई अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया जाता था, फार्मर से लिया जाता था, उसको एबोलिश किया जाता था। फिर ये पीस, ऑर्डर और सिक्योरिटी जैसे चीज़ को भी प्रमोट करते हैं। फिर लोगों में ये अवेयरनेस लाते हैं रिगार्डिंग राइट एंड लिबर्टी। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को भी प्रमोट करते हैं। नेशनलिज्म की चार अप्रोच है। पहला अप्रोच है इम्पेरियलिस्ट अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड सबाल्टर्न अप्रोच। इम्पेरियलिस्ट अप्रोच, इम्पेरियलिस्ट अप्रोच को कैम्ब्रिज स्कूल भी कहते हैं। इसको जो बढ़ावा दिए थे वो कर्जन और मेंटो, दो वायसराय थे ब्रिटिशर्स के, वो इसको प्रमोट किए थे। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रिबलर, सेकेंड है कंजर्वेटिव। लिबरल आइडिया को प्रमोट किया गया था कपलैंड के द्वारा। फिर वो उन लोग मानते थे कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ब्रिटिशर्स के कारण हो रहा है। फिर इंडिया में जो सेल्फ गवर्नेंस का थ्योरी या फिर वो ब्रिटिशर्स ही लाए हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव आइडिया थे उसमें से अनिल सेल और जे ब्राउन नाम का लोग थे, वो प्रमोट किए थे। फिर उनका क्या, उन लोग फॉरेनर रूल को बढ़ावा दे रहे थे, उन लोग फेवर कर रहे थे कॉलोनियल स्टेट को। उन लोग मानते थे कि इंडिया एज ए नेशन जो है वो एक मिथ है, वो इंडिया में नेशनलिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नेशनलिस्ट अप्रोच, इसका जो है दो फेज में डिवाइड किया गया था, अर्लियर फेज और लेटर फेज। अर्लियर फेज में जो थिंकर लोग थे वो एस एन बनर्जी, लाला लाजपत राय, फिर आर जे प्रधान। फिर लेटर फेज में जो आए थे वो थे बी आर नंदन, फिर के त्रिपाठी। ये सब जो है वो लेटर फेज में आए थे। इनका मानना था कि
हमारे इंडियन का जो इकोनॉमिक कंडीशन या फिर एग्रीकल्चर का एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो ब्रिटिशर्स के कारण है। मतलब इंडिया में जो भी डिक्लाइन हो रहा है वो ब्रिटिशर्स के वजह से हो रहा है। उनका मानना था कि लेकिन कहीं न कहीं ये अप्रोच आने के बाद इंडिया में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ावा आया था। And finally, this approach supported to India becoming a nation and see the nation movement as the movement of the people. मार्क्सिस्ट अप्रोच, इस अप्रोच का कॉन्सेप्ट जो दिए थे वो कार्ल मार्क्स दिए थे। उनका मानना था कि द नेशन दैट ऑपरेस अदर नेशन फॉर इट ओन चेंज। इसका सिंपली अगर देखें तो इसका ये है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आप स्वयं उस गड्ढे में गिरोगे। ये जो अप्रोच था वो क्रिटिसाइज करता था एम्पिरिस्ट अप्रोच को। उनका मानना था कि सोसाइटी जो है डिवाइडेड है वो क्लास के बेसिस पे डिवाइडेड है, ना कि नेशनलिस्ट फीलिंग के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। उन कार्ल मार्क्स ये भी बोलते हैं कि रिलीजन जो है वो सोसाइटी में एक ओपीएम के तरह एक्ट करता है और रिलीजन के ही कारण जो है सोसाइटी या फिर कोई भी नेशन डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने बोला था कि रिलीजन जो है वो एक्ट करता है सोसाइटी में एज अ ओपीएम। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो नेशन को डेवलपमेंट में डिक्लाइन कर रहे हैं। मतलब वो लोग बढ़ावा नहीं चाह रहे, उन लोग खुद का डेवलपमेंट सोच रहे हैं। जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। ये फर्दर दो पार्ट में था, एक बुर्जुआस, उसको हम लोग कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, या फिर प्रोलेटेरिएट जो कि वर्किंग क्लास लोग हैं। इसमें जैसे वर्किंग क्लास में आ जाएगा लेबर्स लोग। टेन अप्रोच, इसका जो फेमस लीडर था वो ज्ञान पांडे थे। इस अप्रोच का मेन टारगेट था लोअर सेक्शन लोग को जो है उसको कैसे आगे लाना है। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड था, एक इलिट एक सबऑर्डिनेट। इलिट में जो है मतलब इकोनॉमिकली क्लास के जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेज सोसाइटी के द्वारा ही दिया जा रहा था। उन लोग डिसाइड करते थे लोअर सेक्शन वाले लोग को कि उनको कितना राइट, कितना लिबर्टी और कितना जस्टिस मिलना चाहिए। उन लोग का जो सेल्फलेस मोड था, मतलब वो खुद के लिए लड़ रहे थे। उनका कोई मोटिव नहीं था कि वो लोग जो फाइट कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा। सबवर्टन उसका जो सेकेंड पार्ट है सबऑर्डिनेट, इसमें जो है पुअर पीजेंट या फिर वर्कर लोग थे वो लोग आते हैं। उन लोग अपने राइट के लिए लड़ रहे थे और फिर उन लोग चाहते थे कि लोअर क्लास या फिर लोअर कास्ट है उनको कैसे इक्वलिटी जस्टिस मिलना चाहिए। मेरिट ऑफ नेशनलिज्म, it helps to promote internationalism, it unites people, it promotes civilization, culture, it also gives birth to democracy, it promotes sense of brotherhood, that is liberty, equality and fraternity. It also promotes stability to a state and it is the path of prosperity and modernity. That's all. Thank you. Have a good day.